हरियाणा बीजेपी विधायकों की बैठक में आज विधायक दल का नेता चुनने के लिए ये बैठक होगी। मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और उनके मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाने की पूरी संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब बीजेपी के लिए अगला सबसे बड़ा कदम विधायक दल का नेता चुनना है। इसके लिए बीजेपी आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री के नाम का चुनाव करने के लिए अमित शाह और मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जा रहा है कि आज होने वाली विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी का ही नाम चुन लिया जाएगा। गौरतलब है कि बीजेपी हरियाणा चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर चुकी थी और सैनी के नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ा गया था। मनोहर लाल खट्टर ने भी ये कन्फर्म किया था कि अगर हरियाणा में बीजेपी की जीत होती है तो नायब सैनी ही सत्ता की कमान संभालेंगे। हरियाणा के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, विधायक दल की बैठक कितने बजे है? साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नायब सिंह सैनी के अलावा कुछ और नामों पर मंथन हो रहा है क्या बीजेपी में? क्या अपडेट आ रही है? जी देखिए, 10 बजे के करीब पंचकुला में जो पंचकमल कार्यालय है बीजेपी का, वहाँ पे विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मोहन लाल जो यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो दोनों पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं। और हाल फिलहाल जिस तरह से आप चाहे विज्ञापनों में देखिए, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री की उपस्थिति, ये विज्ञापन अभी छप रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा या बीजेपी के द्वारा। अभी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। और जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और महाराष्ट्र में एक बहुत जो तबका है वो दलित आबादी है, तो इसको देखकर जिस तरह से आपने देखा कि अचरज में डालते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, तो वैसा ही कुछ ऐसा लगता है कि हरियाणा में भी संभावना है। और जिस तरह से राज्यसभा सांसद थे कृष्ण लाल पवार, उनको राज्यसभा से इस्तीफा दिलवा दिया गया। ओम प्रकाश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर हम हरियाणा के इतिहास को देखें तो हरियाणा राज्य के गठन के बाद से अब तक कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो क्या लगता है एक बड़ा शॉक या फिर बड़ा सरप्राइज जो है दे सकती है क्या यहाँ पर बीजेपी? देखिए, इसकी संभावना पूरी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक नायब सैनी की जिस तरह चर्चा होनी चाहिए वो नहीं है। और जिस तरह का बीजेपी में अनुशासन है, उसमें चाहे कोई सीएम बने या ना बने वो विरोध नहीं कर सकता है। जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो मान्य होगा। और इसीलिए सीधे सीधे अमित शाह रहे हैं। और बीजेपी जिस तरह हरियाणा जीती है, वो महाराष्ट्र में भी जिस तरह के हालात है, वो महाराष्ट्र किसी भी हालत में जीतना चाहती है। तो एक पूरा मैसेज जो होगा, अगर कृष्ण लाल पवार को अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करती है बीजेपी हरियाणा का, तो ये है। और संभावना है कि राज्यसभा की सीट खाली हुई तो नायब सिंह सैनी को उनकी जगह पे केंद्रीय मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये डैमेज कंट्रोल एक तरह से होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी नायब सैनी जो हैं उन्हीं के नाम की चर्चा चल रही है। लेकिन अगर बीजेपी कोई नया अगर चमत्कार कर दे, जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुआ है कि जहां सर्वे आ रहे थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, 20 सीटें आ रही हैं और 48 सीट जीत के बीजेपी की सरकार बन गई, वैसा ही कुछ अगर आज हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए हैट्रिक बीजेपी ने हरियाणा में लगा ली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी नया फेस इंट्रोड्यूस हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी नए पहली बार मुख्यमंत्री बने थे भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश में भी नया चेहरा, नया नाम सामने निकल कर आया था। हरियाणा को लेकर क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है? कौन होगा मुख्यमंत्री, कुछ ही देर में पता चलेगा। ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखिए।